नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं रेकी मास्टर शशि लखेरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सातों चक्रों में जो चक्र सबसे नीचे स्थित होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ कि किस प्रकार से इस चक्र को हम जागृत कर सकते हैं। साथियों, हमारा मूलाधार चक्र हमारे गुदा क्षेत्र के आसपास और हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले छोर पर स्थित होता है। यह चक्र लाल रंग का होता है और इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र को जगाने के लिए जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। लम बीज मंत्र के लगातार चैंट करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। साथियों, यह चक्र हमारे शरीर के जो निचले भाग के जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी का नियंत्रण करता है। यह चक्र इस चक्र को जागृत करने के लिए कुछ साधारण विधियां होती हैं जो मैं आपको बता रही हूं। साथियों, इसमें सबसे जो पहली विधि होती है वो होती है मूल बंध लगाना। अब साथियों, मूल बंध लगाना एक प्रैक्टिस होती है। इसमें हम अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं। सांस के साथ जैसे ही हम गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं और खींच के रखते हैं, तब जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा होती है वो ऊपर की ओर उठना चालू होती है। साथियों, जो मूलाधार चक्र होता है यहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है जो पड़ी होती है। लगातार मूलाधार चक्र को यदि जागृत करने की प्रैक्टिस की जाए तो यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होना चालू हो जाती है। साथियों, मूलाधार चक्र को जागृत करने की जो दूसरी विधि है वो है इसका ध्यान करना। आप सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद करके मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और मंत्र जाप करें लम। लम शब्द की निरंतर चैंटिंग करते रहें और आप फील करें कि जो आप सांस ले रहे हैं वो मूलाधार चक्र के द्वारा ही अंदर ली जा रही है और बाहर छोड़ी जा रही है। तो कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करने से धीरे धीरे हमारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। साथियों, जो लाल कलर के जो भी फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं उनको खाने से भी हमारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। जैसे एप्पल, अनार इत्यादि जो भी फल होते हैं, लाल रंग के फल या लाल रंग की कच्ची सब्जियां खाने पर मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। साथियों, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ आसन भी होते हैं। जैसे सबसे पहला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन करने से हमारा शरीर पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ने लगता है। जो मूलाधार चक्र होता है ये पृथ्वी तत्व का चक्र है। इस चक्र के जागृत होने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। साथियों, जो दूसरा इसके लिए आसन होता है वो होता है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने से मूलाधार चक्र की जागृति होने लगती है। इसके बाद इसका तीसरा आसन होता है जिसे कहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन की नियमित प्रैक्टिस करने से, नियमित अभ्यास करने से आपका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। मूलाधार चक्र जागृत होने से आपके मन में जो कोई भी अस्थिर चीजें थी वो स्थिर होने लगती हैं। यदि व्यक्ति को कोई निर्णय लेने में कोई परेशानी आती है तो वो सब मूलाधार चक्र के जागृत नहीं होने से आती है। एक अनजाना जो भय रहता है वो मूलाधार चक्र के सुप्त रहने से होता है।
तो साथियों, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो जो अनजाने भय होते हैं उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और एक स्थिरता जीवन में आने लगती है। तो साथियों, आप भी अपने इस मूलाधार चक्र को जागृत कीजिए, इसका नियमित अभ्यास कीजिए और कमेंट करके आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।